आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम एक नया प्रसंग सुनेंगे। गुजरात की प्रसिद्ध राजमाता मिड़ल देवी बड़ी उदार थी। वह 1.25 करोड़ सोने की मोहरें लेकर सोमनाथ जी का दर्शन करने गई। वहां जाकर उसने स्वर्ण तुलादान आदि दिए। माता की यात्रा के पुण्य प्रसंग में पुत्र राजा सिद्धराज ने प्रजा को लाखों रुपए का लगान माफ कर दिया। इससे मीड़ल के मन में अभिमान आ गया कि मेरे समान दान करने वाली जगत में दूसरी कौन होगी। रात्रि को भगवान सोमनाथ जी ने स्वप्न में कहा, मेरे मंदिर में एक बहुत गरीब स्त्री यात्रा करने आई है, तू उससे उसका पुण्य मांग। सवेरे मीड़ल देवी ने सोचा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, रुपए देकर पुण्य ले लूंगी। राजमाता ने गरीब स्त्री की खोज में आदमी भेजे। वे एक यात्रा में आई हुई गरीब ब्राह्मणी को ले आए। राजमाता ने उनसे कहा, तेरा पुण्य मुझे दे दे और बदले में तेरी इच्छा हो उतना धन ले ले। उसने किसी तरह भी स्वीकार नहीं किया। तब राजमाता ने कहा, तूने ऐसा क्या पुण्य किया है, मुझे बता तो सही। ब्राह्मणी ने कहा, मैं घर से निकलकर सैकड़ों गांवों में भीख मांगती हुई यहाँ तक पहुँची हूँ। कल तीर्थ का उपवास था। आज किसी पुण्यात्मा ने मुझे जैसा तैसा थोड़ा सा बिना नमक का सत्तू दिया। उसके आधे हिस्से से मैंने भगवान सोमेश्वर की पूजा की, आधे से मैं आधा एक अतिथि को दिया और शेष बचे हुए से मैंने पारण किया। मेरा पुण्य ही क्या है। आप बड़ी पुण्यवती हैं। आपके पिता, भाई, स्वामी और पुत्र सभी राजा हैं। यात्रा की खुशी में आपने प्रजा का लगान माफ कर दिया। 1.25 करोड़ मोहरों से शंकर जी की पूजा की। इतना बड़ा पुण्य करने वाली आप मेरा अल्प सा दिखने वाला पुण्य क्यों मांग रही हो। मुझ पर कोप ना करें तो मैं निवेदन करूं। राजमाता ने क्रोध न करने का विश्वास दिलाया। तब ब्राह्मणी ने कहा, सच पूछे तो मेरा पुण्य आपके पुण्य से बहुत बड़ा हुआ है। इसी से मैंने रुपए के बदले में इसे नहीं दिया। देखिए, पहला, बहुत संपत्ति होने पर भी नियमों का पालन करना। दूसरा, शक्ति होने पर भी सहन करना। तीसरा, जवान उम्र में व्रतों को निभाना। और चौथा, दरिद्र होकर भी दान करना। ये 4 बातें थोड़ी होने पर भी इनसे बड़ा लाभ हुआ करता है। ब्राह्मणी की इन बातों से राजमाता मिड़ल देवी का अभिमान नष्ट हो गया। शंकर जी ने कृपा करके ही ब्राह्मणी को भेजा था। अगला प्रसंग। जापान में एक बार भयानक अकाल पड़ा। एक गांव में एक गरीब किसान के पास एक बोरा धान था। समूचे गांव में और किसी के पास भी इतना धान नहीं था। वह चाहता तो बोरे के धान से बहुत दिनों तक अपना जीवन निर्वाह कर सकता था, परंतु उसने सोचा कि मैं यदि इस धान को खा गया तो अगली फसल के बीज के लिए गांव में धान किसी को नहीं मिलेगा। इसलिए उसने घर में धान होने पर भी अनशन करके प्राण दे देने का निश्चय किया। एक दिन लोगों ने देखा, धान के बंद बोरे पर भी सिर टिकाए उसकी लाश पड़ी है। तब लोगों को उसके त्याग का पता लगा। धन्यवाद। ऐसी और प्रसंग सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।